आशु शर्मा जी, नमस्कार आपका मेरे YouTube चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में। मित्रों, आप एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिनको बारे में देखकर सुनकर आपको आश्चर्य होगा। आशु जी की उम्र 27 साल है। ये पिछले 20 साल से जो है इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। इस मेरे चैनल पे आशु जी को बुलाने का मेन मकसद ये था कि इनका चेहरा देखिए, बिल्कुल जो है ये खुश हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दरअसल जो है, यदि कि कोई बीमार होता है इतने लंबे समय से तो वो जो है टूट जाता है, लेकिन ये बिल्कुल खुश हैं और अपना जॉब करते हैं, जॉब करके घर जाते हैं, फिर जॉब के लिए आते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं। तो इसी संबंध में इनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि इनको ये डायबिटीज़ की बीमारी कब से हुई। तो आशु जी, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी सर 27 साल आपकी उम्र है। आपको डायबिटीज़ कितने सालों से है? मेरे को डायबिटीज़ को हो गए सर 20 साल। 20 साल जैसे आपने बताया जी। और यानी कि 7 साल की उम्र से आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ। जी। तो आपको डायबिटीज टाइप 1 है या टाइप 2 है? मेरे को सर टाइप 1 है। टाइप 1। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज जो है 2 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें जो है खुद की जो एंटीबॉडी हैं, ये खुद के पैनक्रियाटिक जो सेल हैं उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसके वजह से जो है ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ये बीमारी डायबिटीज़ की होती है। इसका आज तक कोई क्योर नहीं है। एलोपैथ में जो है इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उसी से ये जो है डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। आप दिन भर में क्या खाना खाते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका आचार व्यवहार कैसा है, उसकी वजह से जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 100% रिवर्सिबल है। एलोपैथ में इसे जो है दवाई देकर मेंटेन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ये 100% मैं नहीं कह सकता, मैं 99.9% कह सकता हूँ। इससे जो है बहुत सारे नियम के वायलेंस होते हैं, तो लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जो है ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो मैं बात जारी करता हूँ। तो आशु जी, एक बात बताइए आप, ये आपके फैमिली में किसी को है क्या बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज? जहाँ तक मेरे को ध्यान है, किसी मतलब परिवार में, पापा के परिवार में और मम्मी के परिवार में भी किसी को नहीं है। तो आपको ये पहली बार कैसे पता चला, कैसे पहचान में आया, डायबिटीज डायग्नोस कैसे हुआ? ये ऐसा होता था सर, बचपन में मैं जब खेलता था तो मेरे को चक्कर से आते थे। अच्छा। तो मतलब कमज़ोर सा होता था, जाता था मैं। जी। और प्यास ज़्यादा लगती थी वो। तो पापा ने देखा कि मैं कमज़ोर बहुत हो रहा हूँ, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को दिखाया गया, तो उन्होंने कमज़ोर होने के जो दवाइयाँ होती हैं वो दे दी मेरे को। अच्छा। वो मीठी थी। अच्छा। तो जब वहाँ से आए तो मैं 2-4 दिन बाद और कमज़ोर महसूस करने लगा। कमज़ोरी आती गई। जी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि ब्लड टेस्ट कराओ। अच्छा। तब उस टाइम पे मेरे को पता लगा था कि मेरे को ब्लड शुगर है। तो ब्लड टेस्ट में जो सीरम फास्टिंग होती है खाना खाने के बाद वाला, क्या टेस्ट करवाए, या हीमोग्लोबिन या इंसुलिन का टेस्ट, क्या टेस्ट करवाया आपको? उसमें सर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराया था। अच्छा, HB1C एक टेस्टिंग होती है जो? नहीं, उस टाइम पे तो सर शुगर को कोई शायद अच्छे से जानता भी नहीं। अच्छा, फिर डॉक्टर को कैसे लगा कि आपको शुगर है? उसमें सर ग्लूकोज चेक किया था मेरा। अच्छा। ब्लड में उस समय हाई था क्या? उस टाइम पे सर मेरा आया था करीब 189 मतलब रैंडम किया था ये? हाँ, फास्टिंग था सर। अच्छा, फास्टिंग 189, जबकि फास्टिंग 100 के नीचे होना चाहिए। जी। 75-80 होना चाहिए। उस समय इनकी उम्र जो है करीब 7 साल या 8 साल थी, तो इनका 60 भी चल जाता बहुत अच्छी तरह से। जी। तो उसके बाद जो है उन्होंने आपको, डॉक्टर साहब ने क्या कोई दवाई मेडिसिन शुरू किया था? नहीं सर, उन्होंने बोला कि इसको पहले चेक करो कि और मीठा खिला करके कि शुगर है भी, या बच्चा होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है, बढ़ घट जाता है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को ग्लूकोज पिलाया, मतलब बाहर से जो आता है वो। तो उसमें मेरी 2-3 बार ग्लूकोज पिला करके उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, तो उस टाइम पे फिर मेरी आई थी हाई आई थी। जी। तो अभी आपने जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना शुरू किया, ये कब से शुरू किया? ये सर जब हाई हो गया था तो उसके बाद से मैं प्रॉब्लम बढ़ती चालू हो गई थी, और मतलब शुगर बढ़ना चालू हुआ। उधर मेरे बाल सब उड़ गए थे। अच्छा। तो उस टाइम पे कोई
हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं कर रहा था कि बच्चा है, और अच्छा। शुगर बहुत कम लोग जानते थे। जी। तो वो दिल्ली लेके गए थे हमारे पापा जी। तो वहीं पे सफदरजंग वालों ने किया और इंसुलिन चालू कर दिया था। उसके बाद से मैं ले रहे हैं। सही होना थोड़ा सा ठीक हुआ। तो जब आपने पहली बार इंसुलिन चालू किया तो कितने यूनिट आप लेते थे उस समय? उस समय सर कम ही किया था, करीब 6 या 7 यूनिट किया था शुरू में जो अच्छा। किया था। और अब जो है करीब इंसुलिन लेते हुए आपको 20 साल हो गया है। जी तो इस समय आपकी उम्र 27 साल है। जी। तो इस समय आपके इंसुलिन का क्या डोज है? और उसके बाद से मेरा इंसुलिन उन्होंने बढ़ाना धीरे धीरे चालू करा, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए जैसा भी किया होगा उन्होंने, तो मेरा एक मिक्सड इंसुलिन चलता था। अच्छा। वो 25 यूनिट सुबह चलता था, 25 यूनिट शाम चलता था, इस हिसाब से था। तो ज़्यादातर वही चला है मेरा। उसके बाद से उन्होंने वो कर दिया था रेगुलर वाला और वैसोलोग। तो ये कम चलता है मेरा तो। अच्छा, वैसे लोग आप कब लेते हैं? ये सर ग्लार्जिन इंजेक्शन है, ये रात में लिया जाता है 22 यूनिट। 22 यूनिट एक बार में? जी। और दिन भर में कितनी यूनिट लेते हैं आप? ये सर रेगुलर है, इसको सुबह में 6 यूनिट लिया जाता है, दोपहर में 7 खाना खाने से पहले, और शाम में भी 7 यूनिट। अभी आप इसको मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे आप जॉब में आए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो दिन भर आपको बाहर रहना पड़ता है, तो इंजेक्शन कब लेते हैं आप? ये मेरे को साथ रखना पड़ता है सर, या तो किसी बोतल वगैरह में डाल के रखना पड़ता है, या फिर फ्रीज देखना पड़ता है उसके लिए। तो इस समय क्या वो इंसुलिन की सिरिंज या है क्या आपके पास मेडिसिन? वो फ्रीज में रखा हुआ है सर। अच्छा, यहाँ फ्रिज में रखा हुआ है। जी। जब आपको लेना होता है तो आप वहाँ से जाके ले लेते हैं? हाँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, यहाँ अंदर एक फ्रिज है, तो मैं उसमें रखवा देता हूँ। अच्छा, उसमें आपके इंजेक्शन की सिरिंज भी होती है और मेडिसिन भी होती है। तो आप कहाँ पे लेते हैं? ये मैं पेट में लेता हूँ। पेट में, यहाँ पे? जी। अच्छा, अपने हाथ से लगा लेते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मेरे पास पुरानी सिरिंज पड़ी होगी यहाँ पे, आप दिखा सकते हैं। अच्छा। बराबर ये वाली होती है। अच्छा जी। अच्छा आशु जी, ये सिरिंज तो मैंने देखा है कि जो लड़के आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ भाग एथलीट होते हैं, वो भी लेते हैं इस तरह का? हाँ सर, ये यूनिट वाली सिरिंज होती है। बहुत बारीक है दोस्तों, देखिए। जी जी जी। इसको आशु जी अपने हाथ से ऐसे लेके और यहाँ पेट में लगा लेते हैं। पेट में लगा लेते हैं सिरिंज को। इसको सर 3 या 4 बार को। 4 बार। कितने रुपए की होगी इसकी कॉस्ट? इसका सर 10 रुपये होता है। 10 रुपये का? जी। 3-4 बार यूज कर लेते हैं जी। और तो आशु जी, ये डॉक्टर साहब जो एलोपैथ के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपको लाइफ स्टाइल बदलने के लिए कुछ बताया था, खाने पीने में क्या करना है? हाँ जी, वो बताते हैं कि शुगर वाली चीज़ों से दूर रहा जाता है, जैसे आलू दाल वगैरह हो गई है, ये उड़द की दाल वगैरह, और चावल, और मीठा तो इसमें बंदी होता है। जी। तो आप क्या गुड़ वगैरह बिल्कुल नहीं खाते? जी नहीं। और चीनी? चीनी भी नहीं सर, चीनी तो बिल्कुल बंदी होती है। गुड़ थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अच्छा। जब आपकी शुगर कम हो जाए तब। अच्छा, अब मैंने सुना है कि जिनको शुगर होता है उनको मिठाई खाने की लालच और बढ़ जाती है, क्या सच है ये सर? होता तो है, जब शुगर होता है तो मना करा जाता है मीठे के लिए। लेकिन आपको क्या महसूस होता है कि मीठा खाने की इच्छा होती है या नहीं? शुरू में होता था सर, 1-2 साल हुआ था। अच्छा। अब इच्छा नहीं होती सर, मीठा खाने की कोई खास इच्छा नहीं। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा मेरे दर्शकों को कि अभी क्या आप मिठाई, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई मीठा आ गया, गुलाब जामुन आ गया, बर्फी आ गया, तो क्या आप उसको ऐसा लगता है कि मैं उठा के खा लूँ? नहीं सर, अब नहीं लगता है। अब अपने कंट्रोल कर लिया आपने? अब कर सकते हैं, इतना नहीं हो पाता था क्योंकि शुगर बढ़ जाती है तो। अच्छा, जैसे आपने एक गुलाब जामुन खा लिया जी, तो कितने देर के बाद आपको महसूस होता था कि आपका शुगर बढ़ गया? वो 5 मिनट बाद ही सर पता लग जाए। तुरंत मतलब शुगर हाई हो जाता है? जी। अच्छा। उसके बाद यदि बढ़ गया तो क्या करेंगे फिर आप? फिर सर इंसुलिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अच्छा, मतलब देखिए मित्रों, यदि आप इन्होंने जो है कोई मिठाई खा लिया तो इंसुलिन की डोज बढ़ जाती है, तुरंत एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जी, ताकि इंसुलिन को कंट्रोल किया जा सके। जी। तो आशु जी, जो है आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी आपकी शादी नहीं हुई जी। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर 3 भाई और हैं, एक बहन है। जी। मम्मी पापा जी। तो आप जॉब कब से कर रहे हैं? हम जॉब कर रहा हूँ सर, मैं करीब 13 साल हो गए हैं जॉब करते। 13 साल से जॉब में? जी। और जॉब करते समय भी जो है आप जो है इंसुलिन का इंजेक्शन बराबर जी लेते रहते हैं? जी। तो देखिए मेरे दर्शकों,
ये जो है आज के समय में आंसू जी की बीमारी जो है इनके ख़ानदान में किसी को नहीं था। ये पैदाइशी बीमारी है। गर्भावस्था के दौरान इनकी जो है जीन लेवल में डीएनए में कोई प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से ये बीमारी हुई। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और जैसे आर्थराइटिस भी एक तरह का होता है जिसमें जॉइंट में आपके पेन होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। उसी तरह से डायबिटीज़ टाइप 1 भी जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। तो मैं आंसू जी को जो है अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ कहता है कि इसका इलाज केवल इंसुलिन है, बिना इंसुलिन। तो अच्छा आंसू जी एक बात बताइए कि मैं आपको अपने साथ रखूं 1 साल के लिए जी, और आपको वही खाना पीना दूं, आपकी लाइफ स्टाइल मेरे अकॉर्डिंग हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथ के अनुसार, जो नेचुरोपैथ का सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को जिए। तो क्या आप मेरे साथ काम करने को तैयार हैं? जी, अगर इससे मान लिया मेरे को फ़ायदा होता है सर, शुगर को थोड़ा सा वो होता है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी सर इसमें? क्योंकि लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, और एक्चुअल में है भी मित्रों साथियों, क्योंकि इसमें इंसुलिन की डोज आपको लेनी पड़ती है। जिस दिन नहीं लेंगे उस दिन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी आपके क्या सिम्टम है? पैरों में क्या सूजन वगैरह है? हाँ, ये सर लंबे टाइम से इंसुलिन लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ रहता था, तो इसकी वजह से थोड़ा यूरिया क्रिएटिनाइन मेरा किडनी का जो है वो बढ़ा हुआ आता है, तो उसका भी इलाज चल रहा है सर अलग से। अच्छा, आपको बीपी कब से बढ़ा हुआ है? ये करीब 2 साल हो गए सर। अभी पिछले 2 साल से जो है जी। बीपी बढ़ा हुआ है। जी। क्या नॉर्मल बीपी होगा इसमें? इस समय सर नहीं कह सकते, लेकिन मेरा करीब 160 और 110 करीब ऐसे आता है बीपी। 160? जी। अच्छा। और नॉर्मल 120 होना चाहिए? जी नहीं, होना चाहिए 80 120, और मेरा होता है 160 110 105 170 इस तरीके से होता है। अच्छा, मतलब हाई बीपी है जी। तो इस समय बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन चल रहा है आपका? हाँ, वो उन्होंने इसमें ही चला रखी है, एलोपैथिक में ही मेरी। एम्लोडिपिन है और टेल्मा 40 करके। तो आप पर डे लेते हैं इसको? हाँ जी, ये 2 टैबलेट लेनी पड़ती है, टेल्मा 40 की और 2 एम्लोडिपिन। अच्छा, आँखों में चश्मा कब लगा आपको? ये सर 2 साल पहले ही हुआ था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये आँखों की वजह से हुआ है, लेकिन ये बीपी बढ़ने की वजह से मेरे सिर में भी दर्द रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दर्शकों, मैं बता दूं आपको, डायबिटीज़ में जो है आपके किडनी और ख़ास तौर से आपके जो आँखों पे भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप लंबे समय तक डायबिटीज़ की टैबलेट्स लेंगे तो आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे बीपी की प्रॉब्लम इनको हो गया है, तो आपको होना ही होना है। क्योंकि एलोपैथ में दवाइयों का कोई विकल्प नहीं है। दवाई लेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, एक बीमारी है दूसरी बीमारी हो जाएगी, तीसरी बीमारी हो जाएगी। लेकिन आंसू जी के साथ प्रॉब्लम है, इनको तो इंसुलिन पे चलना ही है। तो आंसू जी, मैं जो है आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप जिस भी ईश्वर गॉड में विश्वास करते हैं उससे जो है दुआ करता हूँ कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए, जैसे इस समय जी रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं आप, उसी तरह से जो है ताम उम्र जो है आप खुश रहें। धन्यवाद। मेरे यहाँ चैनल में आने के लिए शुक्रिया।